उसका दिन खराब कर दिया एक तरह से। मेरे को इतना बुरा लग रहा था, मैंने उसको इतना बड़ा मैसेज भेजा कि आई एम रियली सॉरी। Hello guys, welcome to my channel. My name is Garima and today I'm going to tell you story about how I started my nail business. I'm going to do my makeup also while telling you the story. वीडियो चालू ही रह गई, मैं अपना सामान लेने गई थी। सॉरी गाइस। अरे यार ये तो कुछ और है लेकर। पंखा चालू कर दो, गर्मी लग रही है बट सर्दी भी लग रही है एट द सेम टाइम। मैं वीडियो बना रही हूँ ये बताने के लिए कि हाउ आई स्टार्टेड माई बिजनेस एंड हाउ वाज माई एक्सपीरियंस विद माई फर्स्ट क्लाइंट। एंड तो मैंने ऑलरेडी फेस वॉश एंड मॉइस्चराइज कर दिया अपना फेस। कपल ऑफ मंथ्स अगो आई स्टार्टेड माई बिजनेस एंड इट वाज अ नेल बिजनेस। मैंने ना पहले शुरू करा था कि मैं सिर्फ प्रेस ऑन सेल करूँगी क्योंकि आई थॉट कि दैट वाज little easy than doing extensions, so I started with that. But no one besides my relatives and friends ordered that press on set because I think है ना लोग press on से ज़्यादा extensions कराते हैं। मुझे बहुत लोगों ने ये भी कहा कि आप extension start करो करना तो आपके कस्टमर्स आएंगे। ये कि मैंने किसी से सीखा नहीं है, मैंने खुद से ही ऑनलाइन सीखा। पहले तो ये बताई थी कि मैंने प्रेस ऑन से फिर मैंने साथ में है ना ऐड किया कि मैं आपसे एक्सटेंशंस भी करूँगी। ओके एंड देन तो जब मैंने ऐसा करा कि मैंने अपने बायो में ऐसा डाला कि इंस्टाग्राम बायो पे कि मैं अब आई एम डूइंग नाउ एक्सटेंशंस ऑल्सो, नॉट जस्ट ओनली प्रेस ऑन्स। फिर मेरे क्लाइंट्स आए, थोड़े बहुत अननोन भी लोग आए। तो मेरा पहला क्लाइंट आया, उनको अपने नेचुरल नेल्स पे ही जेल नेल पेंट से नेल आर्ट कराना था। तो अपन जैसे जो लोग नेल्स करते हैं, जो नेल टेक्नीशियंस हैं, उनको पता होगा कि वी हैव टू डू अ गुड नेल प्रेप। तो मैंने उसी में ही गलती कर दी थी। अब जो भी रेड पिंपल था ना, टेढ़ा ये सामान क्यों है आप इतना बुरा लगता है ना आपको जब आपका फर्स्ट क्लाइंट जिसका आप इतने टाइम से वेट कर रहे थे कि मेरा क्लाइंट आ जाए, तो आपको कितना बुरा लगता है। उसको जाना था कहीं बाहर, अपने सुंदर सुंदर नेल्स लेके बैडी बनना था उसको, बट मैंने उसका पूरा बैडी खराब कर दिया भाई। मैंने उसके सब मतलब मैंने उसके उसका दिन खराब कर दिया एक तरह से। मेरे को इतना बुरा लग रहा था, मैंने उसको इतना बड़ा मैसेज भेजा कि आई एम रियली सॉरी, आई डोंट नो वेयर द हेल डिड आई गो रॉन्ग। मुझे कुछ समझ नहीं आया। बट है ना उसके बाद ना मैंने ठान ली कि अब एक भी क्लाइंट गलत नहीं जाएगा। वो अलग बात है कि कुछ ऐसे आपके थोड़े अननोइंग क्लाइंट्स आ जाते हैं जो मतलब कि आपकी गलती निकालते हैं, फिर भी आपको उसको भी एक्सेप्ट करना पड़ता है कि आपकी वो भी गलती थी। तो लेट्स मूव ऑन फ्रॉम देम। अगले ही दिन मुझसे नेल्स उतरवाने आ गई। उसकी कोई गलती नहीं थी बट मुझे तो बहुत बुरा लग रहा था नेल्स उतारते हुए भी। बट आई हैव टू फेक स्माइल इन फ्रंट ऑफ हर। जैसे आप सोच रहे होंगे कि डिड आई इम्प्रूव, मतलब मेरे प्रेप में खराबी थी, मैं फाइल ढंग से नहीं कर रही थी। मैंने ना अपनी गलतियाँ देखी और फिर उसके बाद मैंने है ना एक नया क्लाइंट लिया। वो आई मेरे पास, वो मैंने उसके करे और फिर मैंने उससे रिव्यू मांगा कि क्या आपके नेल्स में से है ना नेल पेंट पील ऑफ हो गई है क्या। तो उसने बहुत ही अच्छा रिव्यू दिया। अच्छा यहाँ पे उसका रिव्यू भी डाल दूंगी जो था। अब अपन फेस पाउडर लगाएंगे टू सेट ऑल द फाउंडेशन। तो अब लिप ग्लॉस भी लग चुका है, पर अभी लग रहा होगा कि अभी भी हम अच्छे नहीं लग रहे। बाल खोल के आएंगे, इयररिंग्स डाल के आएंगे। स्टार्ट करने से पहले आपको अपने अंदर बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि आपके ऊपर क्लाइंट्स ट्रस्ट करेंगे कि नहीं, ये वो मतलब आपके क्लाइंट्स इवन आएंगे भी कि नहीं आपके पास करवाने। एंड ऑल्सो जब आप स्टार्ट फाइनली कर ही देते हो ये सब चीज़ें छोड़ के कि मतलब इतना तो आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपका काम अच्छा है तो क्लाइंट्स आ ही जाएंगे। ये सब छोड़ के अगर आपने काम स्टार्ट भी कर दिया तो फिर आप वेट करते हो पहले क्लाइंट का, यू नो दैट फेज। मतलब जब आपका फ़ोन में नोटिफिकेशन आता है और आप सोचते हो कि
मेरा क्लाइंट का फ़ोन आया होगा, बट वो आपका दोस्त ही होता है जो आपको रील्स भेज रहा होता है। सो आपका फ़ोन बजता है तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि आपके पार्टनर से आपको मैसेज आया होगा। आप विश करते हो कि आपका क्लाइंट आपको मैसेज कर दे कि आई वांट टू गेट एन अपॉइंटमेंट। बट खैर, तो मैं कह रही थी कि है ना पहले पहले बात नहीं कर पाई क्योंकि है ना मेकअप करने के साथ-साथ मैं बात ही नहीं कर पा रही थी, तो मैंने कहा अब मैं बात कर लेती हूँ कि है ना आप सिर्फ़ अपने बिज़नेस के एस्थेटिक्स, आपकी पोस्ट और रील्स अच्छी होनी चाहिए, दैट इज़ फाइन, वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। बट आपको अपनी सर्विस सबसे ज़्यादा अच्छी रखनी है। क्योंकि एक आपकी सर्विस की वजह से आपके नेक्स्ट क्लाइंट्स आएँगे, आपके जो पहले क्लाइंट आ रखे हैं अगर उनको सर्विस अच्छी लगी तो वो दूसरों को रिकमेंड करेंगे। अगर आपकी सर्विस अच्छी नहीं हुई, तो कितनी ही आप एस्थेटिक रील्स पोस्ट कर लो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि है ना आपकी सर्विस सबसे ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए एंड ऑल्सो मेरा फर्स्ट क्लाइंट ये इसी वजह से ख़राब गया, उसको अच्छा नहीं लगा, उसको वापस नेल्स उतरवाने पड़े जस्ट बिकॉज़ मेरा काम अच्छा मैंने प्रेप नेल ढंग से नहीं करा जिसकी वजह से उसका नेल नेल पेंट पील ऑफ होने लग गया। Please like, share and comment and tell me what would you like to see next. Ever since I was a kid, I've been a G. बस खत्म हो गया।